तो हम सभी देखते हैं कि गोकू इस समय पर यूनिवर्स 6 के अंदर होता है, जहां पर गोकू का सामना एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से होता है, जो देखकर गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि गोकू ने आज से पहले उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को कभी भी नहीं देखा। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, क्या आखिरकार तुम हो कौन और तुम भला मेरे यूनिवर्स के अंदर क्या कर रहे हो। हम देखते हैं कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को देखकर हंसते हुए कहता है, वाकई में लगता है कि यूनिवर्स 6 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बदल दिया गया है। देखने से तो तुम एक सैयन लगते हो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, पहले मुझे जवाब दो कि आखिर तुम हो कौन। और तभी वार्डस बताती है कि ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स 14 का है, जो सुनकर गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन हम देखते हैं कि तभी वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू के ऊपर अपना हमला कर देता है, जिससे गोकू चोट खाकर काफी दूर गिरता है। जिसके ऊपर तभी वो डिस्ट्रॉयर कहता है, क्या बात है, तुम तो देखने से ही काफी ज्यादा कमजोर लग रहे थे सैयन, और तुम तो वाकई में काफी ज्यादा कमजोर हो। जिसके ऊपर तभी वार्डस गोकू से कहती है, लॉर्ड गोकू, क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है तो आप मुझे बता सकते हो। जिसके ऊपर गोकू खड़े होते हुए कहता है, नहीं वार्डस, बस मैं तैयार नहीं था। कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। जिसके ऊपर तभी वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, मैं यहाँ पर चांपा से अपना पुराना हिसाब चुकता करने के लिए आया था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, तो मैं उसके यूनिवर्स के साथ अपना हिसाब चुकता कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी ताकत को बढ़ाते हुए उस यूनिवर्स के ऊपर अपने काफी सारे हमले करने लगता है, जिससे आसपास के काफी सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। और तभी गोकू कहता है, रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये अब लॉर्ड चांपा का नहीं बल्कि मेरा यूनिवर्स है। मैं इस यूनिवर्स का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, समझे। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को बढ़ाता है और तभी वो उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, जो देखकर वो डिस्ट्रॉयर थोड़ा सा हैरान होता है। गोकू काफी ज्यादा तेज होता है। अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पर वो उस डिस्ट्रॉयर को एक काफी जोरदार हिट लगाता है, जिसे हम देखते हैं वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। जिसके ऊपर तभी वो डिस्ट्रॉयर कहता है, क्या बात है, लगता है कि तुमने अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर कर लिया है सैयन। लेकिन मुझे याद नहीं कि आज से पहले मैंने अल्ट्रा इंस्टेंट के यूजर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को कब देखा था, तो चलो इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। ये कहने के बाद वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी ताकत को बढ़ाता है, जिसकी पावर को अप करने से आसपास काफी सारे धमाके होने लगते हैं और उस यूनिवर्स के काफी सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। जिसके ऊपर तभी वार्डस गोकू से कहती है, गोकू जरा संभल कर, ये डिस्ट्रॉयर दिखता नहीं है, लेकिन वाकई में ये काफी ज्यादा शक्तिशाली है। जिसके ऊपर गोकू गुस्से में कहता है, रुक जाओ, तुम मेरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय पहुंचा रहे हो। ये कहने के बाद गोकू उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर अपने काफी सारे हमले करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू के वार से बड़ी आसानी से बचते हुए गोकू के ऊपर अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे गोकू चोट खाकर काफी दूर गिरता है। और तभी वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू से कहता है, भले ही तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुके हो, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं सैयन, कि तुम एक्सपीरियंस के मामले में और ताकत के मामले में मुझसे काफी ज्यादा कमजोर हो। ये कहने के बाद वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन गोकू पलक झपकते वहां से गायब हो जाता है। वो उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने पहुंचकर उसे काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को कुछ भी नहीं होता। और तभी वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू के ऊपर अपना हमला करता है, जिससे गोकू चोट खाकर थोड़ा सा दूर गिर जाता है। वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सिर्फ हंसता रहता है। और तभी वार्डस कहती है, लॉर्ड गोकू, आखिर आप अपनी उस ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो। जिसके ऊपर तभी वो डिस्ट्रॉयर कहता है, लगता है कि इस यूनिवर्स का अब इस मल्टीवर्स में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस यूनिवर्स का तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ही वाकई में काफी ज्यादा कमजोर है। तो चलो, मैं इस यूनिवर्स को ही हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर देता हूँ। ये कहने के बाद वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी ताकत को अप करते हुए आसपास काफी सारे हमले करने लगता है, जिससे धीरे धीरे कर गोकू का यूनिवर्स काफी ज्यादा नुकसान सहता है। वो पलक झपकते ही काफी सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगता है। जिसके ऊपर तभी गोकू गुस्से में कहता है, नहीं, रुक जाओ, तुम मेरे यूनिवर्स के अंदर आकर
मेरे यूनिवर्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जिसके ऊपर तभी वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सिर्फ हंसता रहता है और वो काफी सारे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करता रहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ी और विशाल रोशनी चमकती है, जो देखकर वाडोस कहती है, तो लगता है कि आपने अपनी उस ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला ले लिया है, लॉर्ड गोकू। और तभी हम देखते हैं कि गोकू अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फॉर्म पर आ जाता है और गोकू कहता है, मैं इस बारे में नहीं जानता कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम भला किस मकसद से यहाँ पर आए हो, लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ कि ये मेरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स 6, मेरा यानी कि गोकू का एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूनिवर्स है। तुमने यहाँ पर आकर एक बहुत ही बड़ी गलती करी और मेरे यूनिवर्स को नुकसान पहुंचाकर उससे भी बड़ी गलती करी। ये कहने के बाद गोकू पलक झपकते ही उस डिस्ट्रॉयर के सामने आ जाता है, जो देखकर वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हैरान होता है। पर तभी गोकू से काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बच नहीं पाता। वो चोट खाकर काफी दूर गिरता है। गोकू पलक झपकते ही उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर अपने काफी सारे हमले करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उन सभी हमलों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाता। गोकू लगातार उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगता है, जो देखकर वाडोस काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहती है, मुझे नहीं लगा था कि लॉर्ड गोकू आप इतनी जल्दी इस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फॉर्म को मास्टर कर लोगे। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, मैंने तुमसे पहले ही मना किया था ना कि तुम मेरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, समझे। जिसके ऊपर वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, क्या बात है, देखने से तुम नहीं लगते, लेकिन वाकई में तुम काफी शक्तिशाली हो सैयन। ये कहने के बाद वो डिस्ट्रॉयर गोकू के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन गोकू उसके हमले को डॉज करता है और उसके ऊपर अपना एक काफी जोरदार पंच वापस से लगाता है, जिससे हम देखते हैं कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वापस काफी दूर जा गिरता है। गोकू काफी ज्यादा गुस्से में होता है, जो देखकर वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन समझ जाता है और वो कहता है, फिलहाल के लिए ये सही नहीं रहेगा कि मैं अपनी पूरी ताकत तुम्हें दिखाऊं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट को इसके बारे में मालूम चल जाएगा और साथ ही में मेरे साथियों के बारे में भी। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि यहाँ से जाना पड़ेगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुमने मेरे यूनिवर्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, जिसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। गोकू उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मुस्कुराता है और वो पूरी तरीके से वहां से गायब हो जाता है, जो देखकर गोकू भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, क्या आखिर ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहां पर गया। जिसके ऊपर वाडोस कहती है, लॉर्ड गोकू, उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो अकेला नहीं है, तो हमें ग्रैंड प्रीस्ट को ये सारी बातें जाकर बतानी होगी। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, ठीक है वाडोस, तो मैं ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनोसामा के पास जा रहा हूँ ये सारी ही बातें बताने। तुम हमारे यूनिवर्स को हील करो, जो कुछ भी उसने तबाह किया है, और उसके बाद तुम यूनिवर्स 7 में जाना और वेजिटा को ये सारी बातें बताना, क्योंकि हो सकता है कि उसने यूनिवर्स 6 के ऊपर हमला किया है, तो वो यूनिवर्स 7 पर भी जा सकता है। जो सुनकर वाडोस कहती है, ठीक है लॉर्ड गोकू, जैसा आप कहे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनोसामा के पास जाने के लिए निकल जाता है और गोकू मनी मन कहता है, आखिर भला वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कौन था। वो जो कोई भी था, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले ये सारी बातें मुझे ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट को बतानी होगी, तो मुझे जल्दी वहां पर जाना होगा। ये कहने के बाद गोकू ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनोसामा के पास जाने के लिए निकल जाता है।